Hello everyone, this is the video for class 9th biology chapter number 1 cell a unit of life part 5 test yourself solution। पिछले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि आपको आईसीएससी सृजन बायोलॉजी की क्लास 9th की प्लेलिस्ट के नेम से चारों पार्ट्स उसमें मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने डिटेल को चैप्टर को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है आपकी सृजन आईसीएससी बायोलॉजी से। तो अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो ये जो टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशंस हैं ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। और तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो 4 पार्ट्स एक्सप्लेनेशंस के देखिएगा, देन यू कैन मूव टू दिस वन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको छोटे छोटे मतलब कम वर्ड्स में इनके आंसर्स देना है। सबसे पहला है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनके एक शब्द आपको देना है। सो द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग फाउंड इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, सबसे बाहरी, एंड नॉन लिविंग वो कैसी है, नॉन लिविंग कवरिंग है, उसको क्या कहते हैं, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। तो बच्चों आप सबको पता है कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल वॉल। जो प्लांट सेल में बाहरी लेयर है, बाहरी सतह है जो कि नॉन लिविंग है, वो क्या है, वो सेल वॉल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टिड्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। वो प्लास्टिड्स जो ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन करती हैं। तो हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था, 3 तरह की प्लास्टिड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उनमें से जो ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन करती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और बच्चों आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये आप कह सकते हो कि ये एक तरह से फूड फैक्ट्री है। और ये वो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियाँ या पेड़ ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ग्रीन पिगमेंट क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनल क्या है, वो और ये ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं द ऑर्गेनल कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स कहा जाता है। क्योंकि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं द सेल विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। वो पार्ट जो प्लांट सेल को मजबूती और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो फिर से हमारा क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इन द सेल दैट कंटेन अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। वो स्ट्रक्चर सेल के अंदर जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो आप सभी को पता है क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो उम्मीद है कि ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है विच पार्ट ऑफ द सेल्स आर कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग्स। मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और वो फंक्शंस सेल के किस पार्ट से जुड़े हुए हैं, आपको किस ऑर्गेनल से जुड़े हुए हैं, आपको वो लिखना है। तो सबसे पहला है लिबरेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है, लिबरेट होती है। तो आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियाज क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। क्योंकि ये सेल में जो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से कहीं ना कहीं किसी न किसी आदत में, चाहे दिखने में, चाहे बात करने के तरीके में, किसी चीज़ में आप क्या करते हो, मिलते हो। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स क्या हैं, माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस में होता है।
क्योंकि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जो कि इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, राइबोसोम में होता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर की जो वीडियोज़ हैं एक्सप्लेनेशंस की वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं, अगर कहीं पे कुछ मुझसे मिस हो गया है या कुछ गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे रिव्यू करके रेक्टिफाई भी कर दूँगी। देन थर्ड पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मैंने जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो भी लिख रखे हैं। तो सबसे पहला है द टर्म सेल वॉज कॉइन्ड बाय लीवेनहुक। नो, आप सभी को पता है कि जो टर्म सेल है वो किसने कॉइन किया था, रॉबर्ट हुक ने। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। येस, ये तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। द सेल ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक इन अ स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। मतलब जो लकड़ी के टुकड़े में उन्होंने सेल्स देखी थी, क्या वो लिविंग सेल्स थी? नो, द सेल्स वर द, जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी वो डेड सेल्स थी। देन अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या न्यू सेल अराइजेज होगा यहाँ पे फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यस, सेल थ्योरी क्या कहती है कि नई सेल्स कहाँ से आती हैं, जो पिछली सेल्स हैं उन्हीं के डिवीजन से आती हैं। क्लास 10th में जब आप बढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अच्छा, क्लास अभी तो आप लोग क्लास 9th में हो, तो मैं साथ ही साथ क्लास 10th की प्लेलिस्ट भी बना रही हूँ। तो जब आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में आओगे तो आप वो सारी वीडियोस आराम से टाइम से पहले देख सकते हो ताकि आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप हायर क्लासेस में जैसे मूव करते जाएँ, और आपकी बुक सेम ही रहेगी ICSE सृजन बायोलॉजी, तो उसमें चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट आपके सेम ही रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी नेक्स्ट ईयर देखिएगा। ऑल एनिमल सेल्स पाजेस अ सेल वॉल। नो, किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। जितने प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ही सेल वॉल होती है। ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। यस, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड डैश यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। डैश आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग्स किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो क्या है, डैश हैं। ब्लू कलर से मैंने इसको किया है। तो द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ RNA, RNA का जो एब्रिविएटिव है वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डैश आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। तो जीन्स क्या होती हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं। डैश कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है। डैश स्टोर द स्टार्च। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये वो प्लास्टिड है जो कि स्टार्च को स्टोर करती है। ठीक है। उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं मैच द कॉलम की तरफ। तो यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस सिक्रीशन से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी से रिलेटेड है। लाइसोसोम्स क्या हैं, सुसाइडल बैग्स हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल्स होती हैं। एंड वैक्यूल क्या है, टोनोप्लास्ट उसकी लेयर है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको साथ ही साथ में अपनी बुक में सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपको कम लफ्ज़ों में आंसर्स देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं विच व्हेन रिलीज्ड, जो जब रिलीज़ होते हैं तो कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको गला देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है।
सेकेंड क्वेश्चन है सेल इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ईंटें मिल करके दीवार बनाते हैं, इसी तरह से सेल मिल करके क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल हैं। फंक्शनल यूनिट क्योंकि ये सारी सेल्स इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन करती हैं, जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है। बिकॉज सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैरी आउट द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है जो हमारी लाइफ के जो बेसिक फंक्शन है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, उसको कैरी करती है। एवरी फंक्शन परफॉर्म बाई एन ऑर्गेनिज्म इज़ द आउटकम ऑफ द, जो भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो क्या है, वो सेल का आउटकम है। जो सेल फंक्शन प्रोवाइड करती हैं उनका आउटकम है। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेल डिफर्स इन साइज़ एंड शेप। सेल्स अलग अलग शेप और अलग साइज़ की क्यों होती हैं? क्योंकि उनका शेप, उनका साइज़, सारी चीज़ें उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। वो जो सा काम करती हैं उनका शेप और साइज़ वैसे ही होता है। बिकॉज दे डू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वो अलग अलग काम करती हैं। ईच सेल टाइप हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले इन आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। तो सबका अपना अलग अलग काम है। देयर शेप एंड साइज़ हेल्प देम टू कैरी आउट देयर रोल इफेक्टिवली। और जो उनके शेप और जो उनके साइज़ हैं वो उनको अपना अपना जो उनका काम होता है उसको अच्छे से करने में मदद करते हैं, इसलिए उनका शेप और साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। प्रोक्रियोट सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है प्रोक्रियोट्स का? वाई प्रोक्रियोट्स हैव सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि प्रोक्रियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक सेल होती है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डेवलप नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होते हैं वो सभी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, ये सिंपल होता है, क्योंकि ये एक सेल के होते हैं और इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको अंतर बताना है। तो सेल वॉल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट एंड सेल वॉल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में। इट इज़ फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड इज़ हाईली परमिएबल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। हाईली परमिएबल का मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को अंदर बाहर आसानी से आने देती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। Being highly permeable, cell wall permit the free movement of substances in and out। यही जो मैंने आपको समझाया इधर भी वही हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, एक डेफिनेट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, सेमी फ्लूइड कंटेंट जो है उसको बांध करके रखता है और सेल को शेप देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस क्या है, ये मेन ऑर्गन है, ये सेमी ऑर्गन आप कह सकते हो। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है। इसमें डीएनए और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस सिर्फ और सिर्फ आरएनए कंटेन करता है। ठीक है, डीएनए कहाँ, ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म में है, एंड न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो किस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक सेल, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिफ्रेंशिएट के। तो यूक्रियोटिक सेल्स क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोथ, जो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में पाई जाती हैं। प्रोक्रियोटिक सिर्फ ए सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर में होती हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा है, इसमें या तो एब्सेंट है या तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ,
प्रिमिटिव होता है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर लेना। क्रोमोसोम्स आर मल्टीपल एंड लीनियर। क्रोमोसोम्स यहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत सारे और लीनियर। यहाँ पे एक क्रोमोसोम होता है और वो सर्कुलर होता है, गोला बनाए हुए होता है। राइबोसोम्स आर बिगर, अकर एज अ फ्री अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम कैसे हैं, बड़े बड़े हैं और फ्री भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स छोटे हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। डीएनए कैसा है, नेकेड है। यहाँ पे डीएनए प्रोटीन एंड इट अकर्स एज अ क्रोमैटिन फाइबर्स, मतलब वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड है और क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन करता है। ये आपकी इसका डिफरेंस का जो चार्ट है वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे। उम्मीद है कि आप सब ने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। इसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है जो उसका पिगमेंट है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देते हैं। तो येलो, रेड, ऑरेंज, ये सारे कलर्स किससे आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के ज़रिए आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। मैंने ज़्यादा जो आंसर्स हैं वो लॉन्ग में नहीं लिखे हुए, मैं आपको आंसर को समझा देती हूँ तो आप उसको डिटेल में फिर लिख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव मेन फीचर ऑफ द सेल थ्योरी एंड हु फॉर्मुलेटेड इट। तो ये तो डिटेल में है, दैट सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय एमजे शिलाडन एंड थियोडोर शिवॉन, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ द सेल थ्योरी आर, किसने दिया था, तो यहाँ पे आप ये तो पहले हो गया कि किसने दिया था, फिर उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। हेरिडिटरी मटेरियल वाला जो पॉइंट है, देन की सारी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करती हैं। तो जो भी सेलिएंट फीचर आपकी बुक में दिए हुए हैं आप वो सभी यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट एनी 5 कॉमन फीचर। यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम था आपकी बुक में, ये यहाँ पे मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप देखो कि लाइन ऐसे बनी हुई है। तो साइटोप्लाज्म दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप दोनों में है, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है। तो जो जो दोनों में ऑर्गन्स हैं वो मेंशन्ड है, तो आप इसको डिटेल में बड़ा करके टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। अब जैसे अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हो तो एक एक लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं आप। सेल मेम्ब्रेन उसमें भी होता है, उसमें भी होता है, वो क्या काम करता है ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने आपकी बुक का जो डायग्राम है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर, आप इसको बनाना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। न्यूक्लियस क्या है, एक स्मॉल स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। किसने डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हम लोग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ। फिर ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, हैंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो ये आप नेट से निकाल सकते हो या आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर यहाँ पे शो किया हुआ है, उससे आप बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर इसकी डिटेल में आपको जानना है कि प्लांट सेल में क्या क्या है तो प्लीज़ पिछले वीडियोज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी 3 फीचर फाउंड इन प्लांट सेल एंड वन फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ओके, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली थी, वो पिक्चर कहाँ चली गई,
चलिए कोई बात नहीं, आपकी जो बुक में एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंस का, वो पिक्चर मैंने यहाँ पे डाली थी। तो पहले देख लेते हैं। द 3 फीचर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, तो वो क्या है? प्लास्टिड्स, वेल डेवलप्ड वैक्यूल, ठीक है, एंड सेल वॉल। तो ये 3 फीचर्स क्या हैं जो प्लांट सेल में होते हैं? सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल, वेल डेवलप्ड वैक्यूल। और ओनली वन दैट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल, सो दैट इज़ द सेंट्रोसोम। तो आपको इसको जो आपकी बुक में टेबल दी हुई है लास्ट पेज पे आप देखिएगा डिफरेंस की, तो उसी तरह से टेबल के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि 3 फीचर्स कॉमन ये हैं और उसके बाद जो एनिमल में है वो ये है। उसके बाद आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, सेल सैप इज फाउंड इन वैक्यूल, एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रोसोम, an important barrier between the protoplasm and outer environment is plasma membrane, organelle connected with protein synthesis ribosome। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 को पूरा क्या करना है? लेबल करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सबसे पहला सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, देन न्यूक्लियस एंड लास्ट में क्या है? वैक्यूल है। इन द गिवन डायग्राम आपको ये कैसे पता चलता, ये क्या है? प्लांट है कि एनिमल है? तो प्लांट है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलता है कि ये प्लांट है? क्योंकि हमें सेल वॉल दिखाई दे रही है, लार्ज वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं एंड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको जो पार्ट 4 है जो कि न्यूक्लियस है उसका फंक्शन बताना है। तो आपको पता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सेल के उसको कंट्रोल करता है एंड सेल डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया है। इसका सबसे पहला आउटर मेम्ब्रेन, फिर आउटर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर। व्हाट डज दिस फिगर रिप्रेजेंट? ये माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पहला वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हमने 5 पार्ट्स में जो हमारा चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए सो दैट जो आगे के चैप्टर हैं वो मैं आपको समझा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।